नमस्कार। जीबीसी अपडेट के हिमाचल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना सहोता। तो चलिए नजर डालते हैं हिमाचल की आज की खास बड़ी खबरों पर। सबसे पहले सुर्खियां। यूथ कांग्रेस नेताओं की गिरफ्तारी पर 18 घंटे हाई वोल्टेज ड्रामा। जयराम ठाकुर बोले राहुल गांधी की गुड बुक्स में आने के लिए अराजकता की नीति कर रहे। देहरा में भीषण सड़क हादसा, बस और बाइक के बीच टक्कर, एक युवक की मौत। पहाड़ों में आज रात से बदलेगा मौसम, कल और परसों बर्फबारी के आसार, ठंड कम। आसन बैराज से लौटने लगे हैं मेहमान। चंबा के चुराह में रुकवाया बाल विवाह, परिजनों को दी सख्त हिदायत। अब खबरें विस्तार से। आजकल एक सुर्खियों में है बड़ा मामला जो सामने आ रहा है। शिमला स्थित अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा शिमला जिले के रोहड़ू से गिरफ्तार किए गए 3 आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया है। तीनों आरोपी सौरभ, अरबाज और सिद्धार्थ को करीब रात 1 बजे ACJM एकांश कपिल के आवास न्यायालय में पेश किया गया, जहां दिल्ली पुलिस की ट्रांजिट रिमांड की याचिका पर सुनवाई हुई और उसे स्वीकार कर लिया गया। वहीं मेडिकल जांच के बाद तीनों आरोपियों को अंबाला सिविल अस्पताल से ले जाया गया। इसके बाद पुलिस सभी आरोपियों को लेकर दिल्ली पहुंच गई है। फिलहाल दिल्ली पुलिस हिमाचल प्रदेश पुलिस के खिलाफ किसी तरह की FIR करने की बात से इनकार कर रही है। भारत सरकार की ओर से वरिष्ठ पैनल वकील नंदलाल ठाकुर ने बताया है कि हमने सबसे पहले यहाँ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को आवेदन दिया, उन्होंने आवेदन आगे भेज दिया। अब न्यायालय संख्या 2 के स्थानीय मजिस्ट्रेट ने उनकी पुलिस ट्रांजिट रिमांड को मंजूरी दे दी है। अब तीनों आरोपियों को दिल्ली की उस अदालत में संबंधित स्थानीय मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा जहां FIR दर्ज की गई है। अब चलते हैं सियासत की ओर। तो जयराम ठाकुर ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि पुलिस का इस तरीके से दिल्ली पुलिस के काम में दखल अंदाजी करना बहुत दुखद है। AI इंस्पेक्टर समिट किसी भी पार्टी की नहीं, देश की छवि बनाने का काम कर रही थी, जहां दुनिया भर के राजनीतिक और तकनीकी दिग्गज जुड़े हुए थे, जिसे मटियामेट करने का काम कांग्रेस पार्टी के युवा मोर्चा के द्वारा किया गया। इस नंगे नाच में हिमाचल प्रदेश सरकार भी सहयोगी है। ये हमारे लिए भी शर्म की बात है। इस पूरे कांड की हिमाचल सरकार के सहयोग से हिमाचल सदन में इस साजिश को अंजाम देने की रणनीति बनती है। उस समय प्रदेश के मुख्यमंत्री हिमाचल सदन में मौजूद होते हैं। ये बात भी पता चली है कि आज पुलिस की हत्थे चढ़े तीनों आरोपी हिमाचल कांग्रेस के एक चुने हुए जनप्रतिनिधि की गाड़ी में सरकारी अमले के संरक्षण में उन्हें शिमला लाए गए थे। सरकार के संरक्षण में ही उन्हें रोहडू भेज दिया जाता है और उसके सुख सुविधा का इंतजाम भी किया जाता है। एक बड़ा और बुरा हादसा सामने आ रहा है। देहरा हनुमान चौक के पास भीषण सड़क हादसा पेश आया है, जहां नेशनल हाईवे बाइक और बस के बीच टक्कर हो गई है। हादसे में नादौन निवासी बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई है, जबकि बाइक के पीछे बैठी युवती, जो परागपुर की रहने वाली बताई जा रही है, गंभीर रूप से घायल हो गई है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल देहरा भेजा गया है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची और घटना के संबंध में मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि बाइक के साथ जिस बस की टक्कर हुई है, वह बस कुनिहार से कुछ यात्रियों को लेकर बनखंडी स्थित मां बगलामुखी के दर्शन के लिए जा रही है। अब चलते हैं मौसम की ओर। तो हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों में वीरवार रात से मौसम बदलेगा। 27 और 28 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता से चंबा, कुल्लू, कांगड़ा, किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी के आसार भी हैं। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अनेक क्षेत्रों में 3 मार्च तक मौसम साफ रहेगा। बुधवार को प्रदेश में धूप खिली रही। ऊना में तापमान 29 डिग्री दर्ज हुआ है। एक और बड़ी खबर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा पर स्थित आसन बैराज में पहुंचे देसी विदेशी परिंदे वापस लौटने लगे हैं। ये परिंदे अक्टूबर से मार्च तक मौसम ठंडा रहने पर बैराज में डेरा जमाए रहते हैं। पिछले वर्ष की तुलना में इस बार प्रजातियां कम पहुंची, लेकिन परिंदों की संख्या 5806 पहुंच गई है। इसमें करीब 581 परिंदे अधिक हैं। हालांकि इस बार मौसम में जल्दी गर्माहट शुरू होने पर मध्य फरवरी में ही मेहमान परिंदों ने अपने वतन लौटना शुरू कर दिया है।
आसन बैराज में 18 जनवरी 2026 को पक्षियों की गणना हुई थी। एशियन वाटर वर्ल्ड सेंसस में 126 प्रजातियों के 5,806 परिंदे आंके गए। इसमें पिछले साल की तुलना में 45 प्रजातियां कम हैं। अब प्रवासी परिंदों की कई प्रजातियों ने समय से पहले ही स्वदेश लौटना शुरू कर दिया है। इसकी वजह दिन और रात के तापमान में अंतर को माना जा रहा है। एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है, चाइल्ड लाइन चंबा की टीम ने पुलिस के सहयोग से चुराह उपमंडल में एक नाबालिग को बाल विवाह की बलि पर चढ़ने से बचा लिया है। इस दौरान परिजनों सहित लोगों की उपस्थिति में लड़की के बयान दर्ज कर लिए गए हैं। परिजनों को पाबंद किया गया है और सख्त हिदायत भी दी गई है, वे लड़की की शादी तभी करवाएं जब वह बालिग हो जाए। चाइल्ड लाइन टीम के समन्वयक कपिल शर्मा ने बताया है कि बुधवार सवेरे चाइल्ड हेल्पलाइन में किसी ने गुप्त सूचना दी थी कि चुराह उपमंडल में एक नई 16 वर्ष 11 महीने की एक नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है। परिजनों को पाबंद किया गया है और वे सख्त हिदायत दी गई है कि लड़की की शादी तभी करवाएं जब वे नाबालिग से बालिग हो जाए। चाइल्ड लाइन टीम के समन्वयक कपिल शर्मा ने बताया है कि बुधवार सवेरे चाइल्ड लाइन हेल्पलाइन में किसी की गुप्त सूचना से चुराह मंडल में एक 16 से 11 वर्ष की नाबालिग लड़की की शादी करवाई जा रही है। सूचना यह भी थी कि शादी जबरन करवाई जा रही है। इस संबंध में सीडीपीओ तीसा को सूचित किया गया। इस पर सीडीपीओ तीसा व संबंधित सर्किल की आंगनबाड़ी सुपरवाइजर ने पुलिस टीम के साथ जाकर विवाह को रुकवा दिया। इस शादी के लिए बारात चंबा शहर के साथ लगते क्षेत्र से जाने वाली थी। आंगनबाड़ी सुपरवाइजर द्वारा दूल्हा पक्ष को भी सूचित किया गया है कि लड़की नाबालिग है और यदि शादी हो जाती है तो दूल्हे सहित दोनों पक्षों, परिजनों और पंडितों के खिलाफ भी मामला दर्ज हो सकता है। हिमाचल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहे हिमाचल की ताजा तरीन खबरों के लिए जीबीसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिमाचल, जय भारत।